तो आज का हमारा लेक्चर है लखनऊ पैक्ट। इससे पहले जो इवेंट हुए थे, इसके बाद जो होंगे, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़े। अब क्विकली ये डिस्कस करते हैं। पहले वर्ड्स की मीनिंग बता रहा हूँ, उसके बाद ये पैक्ट क्या था उसकी बात। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बैकग्राउंड, फिर गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसका मकसद क्या था, क्यों बनी थी। ठीक है, देखें। एक बात और, आप यहाँ पर देखें, CSS रेलिवेंट क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चन है जो कि लखनऊ पैक्ट से आते हैं। ठीक है, ये आप देख लें। व्हाट वर द की प्रोविजंस, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और डिस्कस इम्पोर्टेंस लखनऊ पैक्ट की, एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो सेंड करें। आगे देखते हैं, क्विकली डिस्कस करते हैं लखनऊ पैक्ट क्या था। तो देखें, द लखनऊ पैक्ट वॉज also known as the कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट। मुस्लिम लीग का लेक्चर और कांग्रेस का लेक्चर मैं अलग से दे चुका हूँ। वाज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1960। This pact was significant milestone in Indian struggle for independence। अभी मैं आपको वर्ड बताता हूँ। लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है बहुत ही अहम वाक़या हुआ था और हिस्ट्री में। इस एग्रीमेंट में, ये एग्रीमेंट बहुत ही अहम वाक़या था। अब लैंडमार्क की मैं थोड़ी मीनिंग आपको बताऊं। किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस पॉइंट, किसी इवेंट या किसी डिसीजन की इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट क्या रहा, वो हम बताते हैं। ठीक है, अहम मरहला था, एक माइलस्टोन या टर्निंग पॉइंट था। किसी फील्ड में रिवॉल्यूशनरी चेंज आना। ज़्यादा मीनिंग के पीछे न जाएं कि ये टॉपिक क्या था, उसको समझते हैं। तो लखनऊ पैक्ट ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुई थी। लखनऊ पैक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की थी, मुस्लिम लीग पार्टी मुसलमानों की थी। तो ये दोनों लेक्चर अलग अलग से पार्टियां कैसे बनी थी, क्या क्या हुआ उसमें, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखें, ये एग्रीमेंट बहुत ही अहम वाक़या है, बहुत ही अहम मरहला था। एग्रीमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन दो पार्टियों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। उसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1916 में हुआ था। दिस पैक्ट वाज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जो भी मैं टॉपिक्स दिए हैं सारे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल चल रहे हैं साइमन कमीशन से ही। ठीक है, तो वो सारे लेक्चर मैंने दिए हैं, आप देखें प्लेलिस्ट में, आपको फिर आसानी होगी ये समझने में। तो ये जो पैक्ट था ना, इसमें ये था कि ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। माइलस्टोन की भी मीनिंग होती है अहम मरहला। आपको मैं मीनिंग बताऊं तो सही होगा कि आप को सर्च ना करनी पड़े गूगल पे या कहीं और डिक्शनरी में। माइलस्टोन की मीनिंग है कि कारनामा, अहम वाक़या, अहम मकाम, अहम मरहला। किसी टारगेट को या गोल को अचीव करना, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, मतलब कि एक अहम कामयाबी, एक अहम हासिल की हुई चीज़ किसी फील्ड में या प्रोग्रेस का इंडिकेटर देना। ठीक है, इस तरह से इसकी मीनिंग है माइलस्टोन की, बहुत ही अहम। ठीक है, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मतलब कि बहुत ही अहम मरहला था। स्ट्रगल जो चल रही थी आज़ादी की, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की जाए। हिंदू मुसलमान मिलकर यहाँ पर इस एग्रीमेंट में ये बातें कर रहे थे कि हिंदू मुसलमानों ने ये एग्रीमेंट किया था। लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, जो 1916 में हुआ था। मिल बैठकर बात की थी कि हमें अपने मुल्क को आज़ाद कराना है, हमें अपने मुल्क के लिए क्या क्या करना है। मिल बैठकर बात करें और हम साथ मिलकर चलें और बरतानिया को यहाँ से भगाएं। आगे चलते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पॉइंट इसमें लखनऊ पैक्ट में डिस्कस की थी हिंदू और मुसलमानों ने, तो देखें।
तो इससे लखनऊ पैक्ट से क्या कुछ पहले वाक़यात हुए थे, इवेंट हुए थे जिसकी वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ था। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि इसके बैकग्राउंड में पीछे क्या था जिसके बाद ये लखनऊ पैक्ट बना। तो पीछे ये था, इससे पहले प्रायर टू 1916 से पहले, अभी प्रायर टू की मीनिंग भी आपको बतानी चाहिए। मतलब कि 1916 से पहले, 1916 से पहले का ज़माना, 1916 से पहले की इवेंट, 1916 से पहले जो सिचुएशन थी इंडिया में, ठीक है, वो बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ। वो सिचुएशन क्या थी देखें। प्रायर टू 1916 मतलब कि 1916 से पहले क्या था हिंदू मुसलमानों के बीच में, वो लिखा हुआ है, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड डिफर्ड गोल्स एंड आइडियोलॉजीज। मतलब कि 1916 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि हिंदू, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मतलब कि मुसलमानों की पार्टी, ये दोनों, इन दोनों के मुख्तलिफ अलग अलग मकासद थे, अलग अलग नज़रियात थे, नज़रिया आइडियोलॉजीज़ में नज़रिया ख़यालात अलग अलग थे, अलग अलग तरह के टारगेट्स थे, मुख्तलिफ रास्ते थे। इसके बाद ये दोनों साथ हो गए थे, ये एग्रीमेंट हुआ था, अलग अलग था, ठीक है। बैकग्राउंड में पहले ये अलग अलग थे। कांग्रेस का फोकस था इंडियन नेशनलिज्म में, मतलब वो अपनी कौमियत को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपनी हिंदुओं की ज़्यादा मदद कर रहे थे। मुसलमानों को कोई, मतलब कि मुसलमानों को वो कुछ नहीं समझते थे, सीधी सी बात है। वाइल द मुस्लिम लीग एम टू प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स एंड इंटरेस्ट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में मुसलमानों ने ये पार्टी क्यों बनाई थी, क्योंकि हिंदू उनके साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। हिंदू अपनी बात कर रहे थे सिर्फ, तो मुसलमानों ने सोचा कि हमें भी एक पार्टी बनानी चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करे, तो इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ये पहले वाक़या हुआ था 1916 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया वाले सिर्फ इंडिया वालों के लिए काम कर रहे थे इस लखनऊ पैक्ट से पहले, और मुस्लिम लीग वाले का मकसद था, मुस्लिम लीग के लीडर्स का, मुसलमानों का मकसद था अपने हकूक़ को और अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि अपने हकूक़ और मफादात की हिफाजत करना। इससे पहले इन दोनों के अलग अलग गोल थे, डिफरेंस गोल थे, अलग अलग मकासद थे, अलग अलग नज़रिए थे, ठीक है। इसके बाद ये साथ हो गए इस लखनऊ पैक्ट में। पहले अलग अलग थे, इस लखनऊ पैक्ट के ज़रिए ये साथ हुए और बरतानिया वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, ठीक है। अभी देखते हैं की प्लेयर्स, मतलब कि लखनऊ पैक्ट में कौन कौन से लीडर्स शामिल थे। ये की प्लेयर्स लिखा हुआ है क्योंकि ये सारी गेम थी जो खेली जा रही है, और ये स्टोरी है जो कि बातें हैं जो कि आपको याद करनी है। बस ये इसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, बस आपको समझना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। किताब तो पाकिस्तान अफेयर्स के पता नहीं कितने बुक्स हैं, आप सारे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये मैंने रिसर्च की है, पढ़ी है, बहुत तालीम हासिल की है और बहुत किताब, हर चीज़ पढ़ी है। आपको क्विकली डिस्कस करता जा रहा हूँ, हर लफ्ज़ की, हर चीज़ की मीनिंग जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, ऐसे कोई आपको नहीं बताएगा। इसके लिए देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको क्वेश्चन पेपर बी में, आपको जो CSS में क्वेश्चन पेपर आते हैं वही मैं उनको आंसर करके आपके पास सेंड करूँगा, लिख कर सेंड करूँगा गारंटी के साथ। देखें, जो कमेंट करेगा उसको मैं आंसर लिख कर दूंगा क्वेश्चन का, कोई भी CSS का क्वेश्चन पेपर होगा जो पास्ट में आया होगा। और अभी देखें प्लेयर कौन थे, लीडर्स कौन थे। लीडर ये थे बाल गंगाधर तिलक, ये कांग्रेस का लीडर था, हिंदुओं का लीडर था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का लीडर था, मुसलमानों का लीडर था। एनी बेसेंट ये कांग्रेस का था, और सर सईद अहमद खान मुस्लिम लीग का फाउंडर था। मतलब कि दो लीडर्स थे इस गेम के। स्टोरियाँ याद करनी है, मेमोराइज़ करनी है उर्दू में, फिर आपको इंग्लिश में कर लेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे
की प्रोविजन ऑफ द लखनऊ पैक्ट, मतलब लखनऊ पैक्ट में हमें क्या देखने को मिला, इससे हमें क्या मिला, हिंदुओं को मुसलमानों को, और हम पढ़ते हैं हमें इससे क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है। प्रोविज़न उसी चीज़ को कहते हैं, इसका क्या हल निकला लखनऊ पैक्ट का। ठीक है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ उर्दू में, क्योंकि लफ्ज़ों की मीनिंग ऐसी होती है, बस समझनी होती है। ठीक है, तो प्रोविज़न का मतलब है हमें इससे क्या मिला, क्या सीखा है, क्या मुसलमानों को मिला, क्या हिंदुओं को मिला। ठीक है, तो देखें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसकी मीनिंग बताऊं पहले, बाद में डिस्कस करता हूं टॉपिक को, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है अलग अलग इंतखाबी हलके होने चाहिए हर किसी के पास, हिंदुओं के पास, मुसलमानों के पास, और भी छोटी छोटी बहुत कौमें थी, मैं कौमों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इंडिया के बरसगीर सब कंटिनेंट में उस दौर में जितनी भी कौमें मौजूद थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी, बहुत से लोग थे मौजूद, बहुत कौमें मौजूद थी, बहुत पार्टियां थी। जैसे पार्टी का मतलब है, जैसे आज पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऐसी पार्टी थी। जैसे आज इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, इसी तरीके से ये भी पार्टियां थी। ठीक है, अभी देखें सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मीनिंग क्या है। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट की मीनिंग, पहले मैं मीनिंग पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। अलग अलग इंतखाबी हलके होने चाहिए हर किसी के, मुख्तलिफ इंतखाबी इलाके होंगे, अलग अलग वोट लिस्ट होगी सबकी, मुख्तलिफ इंतखाबी हलके होंगे, एरिया होगी हर किसी की अपनी अपनी, वहाँ पर वो अपने लोगों को वोट कराएंगे और वो जीतेंगे अपनी अपनी। अभी ये थी इसकी सेपरेट इलेक्टोरेट की मीनिंग। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट में, लखनऊ पैक्ट में हमें जो हिंदू मुसलमानों ने बैठकर बातें की थी, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुसलमानों ने की थी और कांग्रेस वालों ने उनको एग्री किया था, कहा था ठीक है। अभी देखें, द कांग्रेस एग्री टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस। अभी प्रोविंस क्या है, ये मैं पहले लेक्चर में अच्छी तरीके से आपको लफ्ज़ समझा चुका हूँ, इसके लिए रिपीटेशन इज़ नॉट गुड। तो देखें, कांग्रेस वाले हिंदू राज़ी हुए, मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन होगी, उनके वोट देने वाले लोग भी अलग होंगे, उनका लीडर भी अलग होगा, ये बात की गई थी फॉर मुस्लिम्स। और ये इलेक्शन में इनका लीडर कहाँ पर उठेगा, ये उठेगा सूबाई काउंसिल इलेक्शन में, मतलब कि इनके लिए जो मुसलमानों के सूबे होंगे ना, वहाँ पर मुसलमानों की इलेक्शन अलग होगी। ठीक है, अभी a concession that had been granted to Muslims in the Indian Council Act of 1909, हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में होगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने सूबाई काउंसिल की इंतखाबात में मुसलमानों के लिए अलग अलग इंतखाबी हलके बनाए थे। ठीक है, पर इत्तेफाक किया जो कि 1909 के हिंदुस्तानी काउंसिल एक्ट में मुसलमानों को दिया गया था। अभी ये 1909 वाला ये मिंटो मोरे रिफॉर्म्स था, हम डिस्कस कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में इस लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, उसमें मुसलमानों की डिमांड थी कि जो भी हुकूमत बन रही है, कानून बन रहा है, उसमें हमें अलग इलेक्टोरेट्स दी जाए, हमें अलग इंतखाबात किए जाएंगे, हमारे मुसलमानों के सेपरेट उनको सीटें मिलेंगी हर इदारे में, काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव में भी, एग्जीक्यूटिव में, हर जगह पे। मतलब ये बात थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो यहाँ पर लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस वालों ने मुसलमानों की वो डिमांड यहाँ पर पूरी की थी। पहले वो बातें नहीं मान रहे थे, इस बात पर झगड़ा चल रहा था, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। तो इस कांग्रेस में हमें ये मिला, इंडिया में ये मिला, मुसलमानों को ये मिला, हिंदुओं को ये मिला कि प्रोविज़न इसका ये था कि मुसलमानों को यहाँ पर ये हक मिला गया, अता किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, जो कि मांग की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन काउंसिल एक्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आता है वेटेज। द कांग्रेस आल्सो एग्रीड टू वेटेज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी, ensuring their representation in the legislature। अब लेजिस्लेचर ये कानून बनाने वाली बॉडी है, ठीक है, जहाँ पर मुसलमान कह रहे थे हमारा लीडर हो, हमारे लोग उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल की जाए, हमें इसमें नुमाइंदगी मिले। ये मुसलमान बात कर रहे थे लखनऊ पैक्ट में कि वेटेज मिले। वेटेज का मतलब होता है अहमियत। अभी मैं आपको वेटेज की मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप, वेटेज इन प्रोविंसेस, ये इसकी मीनिंग आप देखें क्या थी। तो सूबों की तरजीह मकाम, सूबों में ख़ास मकाम दिया जाए, सूबों में इजाफी नुमाइंदगी दी जाए, सूबों में ख़ास अहमियत दी जाए, सूबों को ख़ास अहमियत दी जाए, क्योंकि ये मुसलमानों के सूबे हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों को उनकी अहमियत हो, उनको खुद मुख्तियारी दी जाए, वो सब कुछ अपना कानून हर चीज़ अपने सूबे को खुद संभालेंगे। वहाँ पर दूसरी पार्टी का या दूसरे लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके लिए सूबों में ख़ास हैसियत देना, मतलब एक सूबा बन गया, एक सूबा है मुसलमानों का, मतलब जैसे कि सिंध सूबा है, ये ठीक है, ये मुसलमानों का है। तो यहाँ पर मुसलमान जो भी कुछ करेंगे, इंटरफेरेंस कोई भी कानून में कोई भी चीज़ होगी वो खुद बनाएंगे मुसलमान अपने लिए, ठीक है। इसके लिए वेटेज दी जाए, सूबों को अपनी अहमियत, उसका पावर दिया जाए, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हमारा लीडर हो, हमारी नुमाइंदगी हो, हमारे लोग हो, जो हमारे लिए, हमारे सूबे के गवर्नर जनरल हो, वो हमारे लिए एक्ट बनाए, कोई डिसीजन गलत है तो उस पर एक्शन उठाएं। ये होता है रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ हमारे लिए करे। और इसमें ये वेटेज का मतलब है कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाए सूबों को, और ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। प्रायोरिटी का मतलब भी होता है बहुत अहमियत दी जाए, तो ज़्यादा फोकस किया जाए सूबों पर, ठीक है। तो अभी आप समझ गए, इससे ज़्यादा अभी और क्या एक्सप्लेन करूं। बहुत अच्छी तरीके से उर्दू में एक्सप्लेन करता हूं, हर चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत है। तो देखें, वेटेज द कांग्रेस एग्रीड टू वेटेज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम इन प्रोविंसेस। ये भी बात कांग्रेस ने मानी, क्योंकि पहले हिंदू बात नहीं मान रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ थे। इस लखनऊ पैक्ट की खासियत ये है पढ़ने की कि इस लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुसलमान साथ हो गए थे और बरतानिया वालों को प्रेशर बिल्ड किया और उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की और अपने मुल्क को खुद रहने की कोशिश की, खुद गवर्न, खुद चलाने की कोशिश की अपने मुल्क को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेटेज जो प्रोविंसेस में दी जाए, अहमियत सूबों को दी जाए, अलग से उनकी हैसियत हो, ये दी जाए। मुसलमानों के सूबों को मुसलमानों को दी जाए, उनको इज़्ज़त और एहतराम दिया जाए। वे आगे पढ़ते हैं, वेयर दे वर इन माइनॉरिटी, और उन सूबों में जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत कम है, मुसलमान मतलब कि एक सूबा है उसमें मुसलमानों के लोग बहुत कम हैं और हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी कम है, तो वहाँ पर मुसलमानों को अपने हक मिलने चाहिए। ये बात की गई कि वहाँ पर भी मुसलमान अपने लिए एक नुमाइंदा होगा, उनका लीडर होगा, उनके लोग होंगे जो कि कानून बनाने वाली
बॉडी के अंदर शामिल होंगे। जो भी कानून उस सूबे के अंदर बनेगा उनको बराबर का हक मिलेगा, जो हिंदुओं को मिलेगा वो मुसलमानों को भी मिलेगा। इसी वेटेज के बारे में हमने बात की, ये सारी वेटेज की बातें थी, ठीक है, समझ गए। तो हमें प्रोविज़न ये मिला, मुसलमानों को ये फ़ायदा मिले। और जॉइंट डिमांड्स, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड जॉइंट डिमांड्स टू British government including increased elected seats for the on councils, protection of the minority rights and autonomy for the provinces। अभी आप देखें, जॉइंट डिमांड्स मतलब कि हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों से मांग रहे थे, डिमांड्स कर रहे थे कि हमें ये चीज़ चाहिए। वो चीज़ क्या थी? प्रेजेंटेड जॉइंट डिमांड्स, मुसलमान और हिंदुओं ने पेश की अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। कहा ये बातें हमारी मानो। कहा हिंदू मुसलमानों ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि बढ़ाओ इलेक्टेड सीट्स, मतलब कि जो इलेक्ट लोग करते हैं, इलेक्शन में लोग उठते हैं, उनकी सीटें बढ़ाई जाए। काउंसिल में, काउंसिल क्या है? एक ग्रुप होता है जो बैठकर सूबे का सारा कानून बनाएगा कि सूबे पर कि कौन से लोग पर कितनी टैक्स लगेगी, और ये सूबे का जो भी कानून होता है, बहुत से ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो भी मतलब कि सूबे में कानून बनता है सूबे के लिए, ये अब ये होगा, अब ये होगा, ये करेंगे, वो मिल बांट कर करेंगे। और उनमें हमारे लोग ज़्यादा बिठाया जाए, हिंदू और मुसलमानों को बिठाया जाए। बरतानिया वाले हमारा मुल्क है, हम खुद रन करेंगे, इसके लिए हमें सीटें ज़्यादा दी जाए। ये डिमांड थी, मिलकर हिंदू मुसलमानों ने की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और कहा जहाँ पर हिंदू तादाद में कम है, मुसलमान तादाद में ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है मुसलमानों की, और जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, उन सूबों में उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए, उनको आराम से रहना चाहिए, उनको तंग नहीं के करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी एक सूबा है जिसमें माइनॉरिटीज़ है। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है, अगर ये सूबा हिंदुओं की अक्सरियत का है, मतलब कि हिंदू तादाद में ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की उस सूबे में आबादी थोड़ी है, बहुत कम लोग हैं, तो उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए, हकूक़ मिलने चाहिए, उनके मफादात का ख्याल रखना है। अगर दूसरा सूबा है, वहाँ पर हिंदू बहुत कम तादाद में है और मुसलमान ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी उनकी हिफाजत की जाएगी। किनकी? हिंदुओं की। जैसे कि आज हमारा सिंध सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब है, यहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदू तो बहुत थोड़े लोग हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, तो हिंदुओं को हर चीज़ मिलती है, आराम से रहते हैं, सुकून से रहती हैं, उनको उनके हकूक़ यहाँ पर मिलते हैं। जो भी कानून है उनके लिए भी एक ही कानून है, जो मुसलमानों के लिए कानून है वो भी एक ही कानून है। अगर कोई हिंदू गलती करेगा तो उसकी सज़ा भी वही है, मुसलमान गलती करेगा उसकी सज़ा भी वही है। अगर कोई चीज़ हिंदू को मिल रही है तो वो मुसलमान को मिलेगी, जो मुसलमान को मिल रही है वो हिंदुओं को वो मिलेगी, ठीक है। इसके लिए माइनॉरिटी की हिफाजत की जाए, ये कहा गया। उस दौर में देखो कितने प्रोमिनेंट लीडर्स थे हमारे, कितनी अच्छी और कितनी बड़ी सोच रखी थी उन्हें। अगर आज़ाद हो भी जाएं, कुछ लोग इधर उधर हो जाएं, तो उनकी हिफाजत की जाए। एंड ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस। अभी ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस की मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब कि सूबों को खुद मुख्तियारी दी जाए। जो सूबे हैं ना, वो अपनी हुकूमत खुद चलाएंगे। इससे ज़्यादा आप क्या एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो खुद ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस, सूबों को खुद मुख्तियारी दी जाए। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ। एक किस्म की स्टोरी है, बस थोड़ी वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं जिसको समझना होता है। आगे चलते हैं।
तो लखनऊ पैक्ट में आखिरी ये बात निकली, रिजल्ट मिला, हिंदू मुसलमानों को मिला, बरतानिया वालों को मिला। हमें लखनऊ पैक्ट से क्या सीखने को मिला? ये मिला कि सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कि हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क है बड़े सगीर सब कंटिनेंट, बरतानिया का नहीं है। वो बाहर से आके यहाँ पर कब्ज़ा किया है उन लोगों ने, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं। अभी देखें सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब है द पैक्ट एम टू प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस पैक्ट का मकसद ये था हिंदू मुसलमान मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करें ताकि वो हमें ग्रांट अता करे, दे ग्रेट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, इंडिया को बड़ी आज़ादी मिले। इसके लिए ये कदम उठाया गया था लखनऊ पैक्ट में, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर समझने की कोशिश करें। अलाउइंग सिटीजन टू सेल्फ रूल, और जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको खुद हुकूमत करने की इजाज़त दी जाए। यहाँ से आप चले जाएं, हम अपने मुल्क को खुद चलाएंगे, हम खुद हुक्मरान हैं, ये बात थी। आगे नीचे लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस क्या हुआ, मतलब कि इसकी अहमियत क्या है। पढ़ते हैं ना हम, इसकी अहमियत क्या है, कितनी अहमियत है इसकी। तो लखनऊ पैक्ट की अहमियत देखते हैं, देखें। चलो लखनऊ पैक्ट की इम्पोर्टेंस देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है देखें। अहमियत, इम्पोर्टेंस जो अगर आ जाए टॉपिक में तो लिखनी है, वो कैसे लिखनी है। तो लखनऊ पैक्ट वाज द बीकॉन ऑफ होप फॉर मोस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अभी इसकी मीनिंग बताऊँ, बहुत अच्छी है, मज़ेदार है। बीकॉन आप देखकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन मज़ेदार लफ्ज़ है। उम्मीद की किरण जगी हिंदू मुसलमान की यूनिटी में। मज़ा आया। इम्पोर्टेंस इसकी ये थी कि एक उम्मीद की किरण जगी हिंदू मुसलमान की एकता हो गई, ये यूनिट हो गए, एक साथ इकट्ठे हो गए। ठीक है, मिल गए, मिलजुल गए। पहली ये इम्पोर्टेंस। दूसरी, इस उम्मीद ने, इस लखनऊ पैक्ट ने, इस लखनऊ के एग्रीमेंट ने डिमॉन्स्ट्रेटिंग, मतलब कि जाहिर किया, जाहिर किया कि डेट द टू कम्युनिटी, दो बिरादरियाँ कुड वर्क टुगेदर टू कॉमन गोल। तो इसकी मीनिंग है, जिसने ये जाहिर किया कि दो बिरादरियाँ एक मुश्तरका मतलब कि मिलकर एक मकसद के लिए मिलकर काम कर सकें। इस एग्रीमेंट के ज़रिए हमें इम्पोर्टेंस की ये थी कि इस एग्रीमेंट के ज़रिए हिंदू मुसलमानों में एक किस्म की उम्मीद की किरण जगी कि हम मिलकर काम करेंगे, और इसने ये जाहिर किया कि ये दो बिरादरियां मिलकर एक मकसद पे, कॉमन गोल मतलब कि एक ही मकसद को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये है, इसकी इम्पोर्टेंस ये निकली। तो हिंदू मुसलमान मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों को भगा रहे थे। पहले तो वो अलग अलग थे ना, डिवाइड और रूल्स की पॉलिसी हिंदुओं की। पहले उनको डिवाइड करो, उनको लड़ाओ आपस में, फिर उन पर रूल करो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी। ठीक है, तो इस लखनऊ पैक्ट की ये इंपॉर्टेंस है। ये तो हिंदू मुसलमान तो मिल गए, इकट्ठे हो गए, तो इट पेव्ड, और इस इकट्ठे होने की वजह से हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लखनऊ पैक्ट के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, इट पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर कोलाबोरेशन, मतलब कि इसने एक रास्ता बना लिया, एक राह बना ली, एक राह हमवार किया कि अब हिंदू मुसलमान मिलकर आगे फ्यूचर में कोलाबोरेट करेंगे, मतलब कि कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे के साथ तावन करेंगे, हर चीज़ को
मतलब कि प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे एक किस्म की, इंक्लूडिंग खिलाफत मूवमेंट, मोहनदास गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये वाक़यात भी शामिल हैं इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है। खिलाफत मूवमेंट में भी हिंदू मुसलमानों ने मिलकर मुकाबला किया था बरतानिया के अंग्रेज़ों का, और नॉन कॉपरेशन में भी बरतानिया के ख़िलाफ़ हिंदू मुसलमानों ने मिलकर इतना बड़ा प्रेशर बिल्ड किया था कि बरतानिया वाले ने कहा अब हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पावर में आ गए। और नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बाद तो ऐसा हुआ था, बाहर से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट वाले, अंग्रेज़ और बाहर के लोगों ने भी कहा इनको आज़ाद करो, इन पर मज़ीद जुल्म नहीं किया करो, नहीं करना, ये मिलकर काम करने का पावर, ठीक है। धरती सुनहरी अंबर नीला, The pact also marked a shift in the Muslim League's stance as they began to demand great autonomy and eventually separate नेशन स्टेट। इसकी मीनिंग भी बहुत अच्छी है, भले वर्ड कैसे भी हो, लेकिन मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुश्किल आसान करने के लिए। इस एग्रीमेंट ने मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ में भी तब्दीली की, निशानदही की, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा खुद मुख्तियारी का मुतालबा किया, डिमांड की। किसने? मुसलमानों ने करना शुरू कर दिया था, और आखिरकार एक अलग कौमी रियासत का मुतालबा किया और पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। इस तरह से ये चीज़ें, बातें लिखी हुई हैं। जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करता हूँ उसमें सब डिमांड्स होती हैं, कुछ हिंदुओं की, कुछ मुसलमानों की। मांग करते हैं वो लोग, हमें ये चाहिए अपने मुल्क के लिए, लेकिन सारी बात वही होती है कि ये सारी स्ट्रगल चल रही थी फ्यूचर की, आज़ादी की, इंडिपेंडेंस की, और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा मुल्क का, सूबों का, ये सारी स्ट्रगल यही चल रही है। लेजेसी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेजेसी को आप छोड़ें, ठीक है। तो आई होप, तो कंक्लूजन का मतलब होता है हमने जो पढ़ा अब उसको बंद करो, उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिख कर उसको एंड करो। कंक्लूजन का मतलब यही होता है। लखनऊ पैक्ट वाज अ क्रूशियल माइलस्टोन इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखो, हर टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका नीचे ये ज़रूर मैं लिखता हूँ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये आज़ादी के लिए मेहनत चल रही थी ना। आज़ादी चाहिए हिंदू मुसलमानों को, हर किसी को, हर कौम को, माइनॉरिटीज़ और भी बहुत लोग थे, कौमें थी मौजूद, हर किसी को आज़ादी चाहिए। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही अहम, बहुत बहुत सबसे ज़्यादा अहमियत थी इसकी। लखनऊ पैक्ट वाज क्रूशियल, ये बहुत ज़्यादा अहम निशानदही था कि इंडियन लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत जदोजहद कर रहे थे आज़ादी के लिए, और डिमॉन्स्ट्रेटिंग, इससे ज़ाहिर हुआ लखनऊ पैक्ट हिंदू मुसलमानों की यूनिटी, मतलब कि हिंदू मुसलमान का इतिहाद एक साथ इकट्ठे हो गए, और इसने पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलाबोरेशन। और आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस मिलजुल के इनको कैसे भगाना है, एक रास्ता बना लिया इस लखनऊ पैक्ट ने। कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं, ये सारे जो लेक्चर लिखे हुए हैं ना, हम डिस्कस कर चुके हैं। दिसंबर 1906 अभी लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ये आज हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, उसकी डेट लिखी हुई है, ये मैं कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूँ। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी मैं कंप्लीट लेक्चर दे चुका हूँ, इसमें क्या क्या हुआ था। और साइमन कमीशन सबसे पहले मैंने लेक्चर दिया था, वो भी पढ़ा है प्लेलिस्ट में। इस CSSPMS मटेरियल अवेलेबल हियर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे जो
टॉपिक आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो 1947 को पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मैंने ये आपको रेलिवेंट क्वेश्चन बताए थे। देखें कि प्रोविज़न क्या थे लखनऊ पैक्ट के, हम ऊपर डिस्कस किए। अभी आप इजी सिंपल वर्ड्स में एक जो मैं बात की वो सारी सिंपल वर्ड्स में पेज पर लिखे ना, एक पेज फुल हो जाएगा। तो इससे मतलब ज़ाहिर ये होता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको आ भी जाए तो आप ये सारे क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आप 7 पेज के अंदर एक CSS का पेपर लिखना होता है, आप कर लेंगे। तो ये है आज का लेक्चर। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर बताएं, मुझे कमेंट करें, सेंड करें, शेयर करें। ये जो डिस्कस ये सारे टॉपिक क्वेश्चंस में डिस्कस करूँगा, आंसर करके सेंड करूँगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।